बाद भी अगर आज भी आप WCC3 के अंदर NPL को अनलॉक नहीं कर पाए हैं और ये सोच रहे हैं कि NPL हो गया या कैरियर मोड हो गया उसको हम फ्री में अनलॉक कर पाए, और आपने सोचते सोचते 1 साल गुजार दिया और आपको अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत खास है जो NPL को कैरियर मोड को अनलॉक करना चाहते हैं फ्री में, साथ ही उनको हर मैच के बाद में लेजेंडरी किट चाहिए और अपना हाई रैंक चाहिए और प्लेटिनम कॉइंस भर भर के चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लर्न इजी चैनल के न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आपको करना होगा लर्न इजी चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। अब आपको जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उनकी जानकारी यूट्यूब आप तक फौरन पहुंचा देगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। और मैं हूं आपका दोस्त मसूद अहमद शम्सी और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे लोग एक ही सारी चीजें पूछते हैं कि NPL को और कैरियर मोड को कैसे अनलॉक करें फ्री में। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने फ्री में अनलॉक कर लिया है और शायद आपको वो ट्रिक नहीं पता जिससे आप ये कर सकते हैं। ये ट्रिक लीगल होने वाली है, कोई हैक या मोड नहीं होने वाला है। प्लीज मेरा वीडियो ध्यान से सुनना समझना, आपका ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप भी कर पाएंगे NPL को अनलॉक एकदम फ्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सभी लोगों ने जो NPL को फ्री में अनलॉक किया है तो वो किया है टेस्ट मैच खेल के। अब टेस्ट मैच का नाम सुनते ही बहुत से लोग भागना शुरू कर देंगे कि उन्हें लगेगा अरे ये क्या चीज बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सही तरीका आपको मालूम होगा ना तो सब चीजें अनलॉक मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं सुना नहीं करा तो भाई 2022 या 2024 या 25 तक की भाई आप कुछ भी अनलॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कुछ करोगे ही नहीं। तो कुछ करने के लिए भाई कुछ सुनना पड़ेगा। तो सुनने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट मैच एक ऐसी चीज है जिससे कि आप सारी चीजें अनलॉक कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 चीज ये है कि जब भी आप टेस्ट मैच खेलते हो उसको जीतते हो तो आपको बहुत सारे लीग पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि जो लीग ऑफ चैंप है उसके अंदर LOC होती है और LOC के अंदर अगर आपके पास लीग पॉइंट ज्यादा आते हैं तो आपकी रैंक हाई रहेगी। और जब भी बैच जो 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिफ्रेश होगा तो आपकी रैंक हाई होती चली जाएगी। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है तो जाके जरूर देखिएगा, कार्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर आपकी रैंक हाई रहेगी और आप टॉप पर बने रहोगे और जब भी 3 दिन के बाद में जब भी बैच रिफ्रेश होता है तब आपका क्या होगा कि आप अगले बैच में चले जाओगे, आपकी रैंक हाई होती रहेगी और उस हाई रैंक की वजह से जो डेली मिशन में आपको जो कॉइंस मिलते हैं वो भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। यानी कि अभी आपको अगर 10 मिल रहे हैं तो कल 20 मिलेंगे, फिर उसके बाद में 30 फिर 40 यहाँ तक कि 80 कॉइंस पर डे भी मिलते हैं। तो उनको आप कलेक्ट करके अपनी सारी चीजें यानी कि NPL या फिर कैरियर मोड को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये होगा आपका कि भाई कैसे करें, क्योंकि टेस्ट मैच खेलना जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है, आप दिन में 1 या 2 मैचेस आराम से खेल सकते हैं और उसमें कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं, कुछ आधा घंटा भी लग सकता है, उसके अंदर ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी दिन के कुछ मिनट आप देके ये कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका क्या है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको करना यह है कि अगर आपके पास कॉइंस है तो आप 90 ओवर का एक मैच लगा लीजिए और मैच लगाने के बाद में अगर आप टॉस जीतते हो तो सबसे पहले आप बॉलिंग लीजिए। अब बॉलिंग की शुरुआत आप करेंगे किसी स्पिनर के साथ में, फास्ट बॉलर के साथ में आप शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फास्ट बॉलर को यूज नहीं कर सकते, मैच में यूज कर सकते हैं। अब आपको फील्ड सेट करनी है और फील्ड प्लान 15 यानी कि 15 लगाना है। उसके बाद में ये सारे फील्डर होंगे, उसके ऊपर यानी कि विकेट कीपर के पास में एक फील्डर होगा जिसको येलो कर रखा होगा, उसको बहुत ही आसानी से बहुत ही धीमे से आपको निकालना है कि बाकी फील्डर बिल्कुल ना हिले। अगर बाकी फील्डर हिल गए तो भाई कुछ ना होने वाला आपको दोबारा से मैच स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल बारीकी से प्यार से उसको निकालना है और आपको यहाँ पर लगाना है। फिर यहाँ पर लगाने के बाद में दूसरा फील्डर उठाना है, फिर उसको लेग साइड में यहाँ पर लगाना है और ये जो तीसरा फील्डर है इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अब दोस्तों रूल ये है कि अगर आपको लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को बॉलिंग कराना है तो एम्पायर के राइट साइड से आपको बॉलिंग कराना होगा, और अगर राइट हैंडर बैट्समैन को आपको बॉलिंग कराना है तो एम्पायर के लेफ्ट साइड से आपको बॉलिंग कराना है। और बॉलिंग कराने के लिए आपको करना ये होगा कि फुल टॉस बॉल रखना है और ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर रखिएगा। बिल्कुल ऑफ स्टंप पे रखिएगा तो ये सीधा ड्राइव कर देगा, लेकिन अगर आप ज्यादा बाहर की तरफ रखेंगे, वाइड रखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। बस इतना रखना है कि बिल्कुल आपको 4th स्टंप ऑफ स्टंप के बाहर रखना होगा ये बॉलिंग का टप्पा, और वो भी फुल टॉस। अब बॉलिंग का रूल नंबर 3 ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके की बॉलिंग लगातार करना है। लगातार करेंगे तो भाई बैट्समैन जो है समझ जाएगा और वो आपको विकेट नहीं देगा। उसके लिए आपको लाइन और लेंथ में चेंज करना होगा। कभी स्पेशल डिलीवरी डाल दीजिए, कभी साइड चेंज करके बॉल डाल दीजिए, कभी आपको जो है ना बाउंसर डाल दीजिए, कभी यॉर्कर डाल दीजिए। और लेकिन जो आपकी मेन बॉलिंग है वो यही रहेगी, फुल टॉस ऑफ स्टंप से हल्के से बाहर। इससे आपको विकेट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब आप 10 विकेट ले लो
और आपकी बैटिंग है तो बैटिंग को आप डिक्लेयर कर दीजिए, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। लेकिन अगर आप बैटिंग करते हैं और काफी रन बनाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा ये रहेगा कि आपको और ज्यादा लीग पॉइंट मिलेंगे। लेकिन आपके पास टाइम कम है और जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे निपटाना चाहते हो गेम को, तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर देना होगी पहली पारी अपनी, और फिर से बॉलिंग करना होगी, और बॉलिंग करने के बाद में फिर से 10 विकेट आपको ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों कुछ ही रन होंगे जिन्हें आप आसानी से चेस करके अपना मैच जीत सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी किट्स मिले, लेजेंडरी किट्स भी आपको मिल सकती है, लीग स्कोर जो है वो काफी अच्छा मिलेगा आपको, और आपका जो एलओसी के अंदर रैंक है वो बहुत जल्दी हाई होगा और आप टॉप पर बने रहोगे। और इसी तरीके से आपका एलओसी में बैच पे बैच बदलता रहेगा हर 3 दिन पे, और आपको जो डेली मिशन में कोइंस है वो मिलते रहेंगे। तो आपको डेली मिशन में मिलने वाले कोइंस को कलेक्ट जरूर करना है, और उसको बाद में उसको कलेक्ट करते करते आपके कुछ ही दिनों में इतने कोइंस हो जाएंगे कि आप एनपीएल और बाकी जो कैरियर मोड है उसको आराम से अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी मुश्किल है तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप जाइए अपने पैसे रियल मनी को खर्च कीजिए, फिर आप उससे अनलॉक कर लीजिए अगर आपको फौरन चाहिए। लेकिन अगर आप अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं पैसा और उसको बचाना चाहते हैं तो भाई ये जो मेथड है, इससे मैं जानता हूं कि कितने सारे लोगों ने ये अनलॉक किया है। तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, इससे करने से आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको प्लेटिनम कोइंस भी मिल रहे हैं, आपकी रैंक भी हाई हो रही है, और जो लेजेंडरी किट्स मिलेंगी उससे आप अपने प्लेयर्स को अपग्रेड भी करोगे, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका अगर प्लेयर्स अपग्रेड होंगे तो आप अच्छे से इस गेम को और आगे खेल सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो था, मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी था ये वीडियो बनाना, क्योंकि सवाल बहुत बार आते थे कि भाई कैसे करें फ्री में अनलॉक। तो वीडियो भाई